त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। नौतपा में आमतौर पर मई और जून के महीने में तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच रहता है और आमजन को गर्मी के तीखे तेवर का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस वर्ष मई माह में शुरू हुए नौतपा के बीच अचानक मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। वहीं तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पिछले 2 दिनों से जिले भर में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। बारिश होने के बाद किसानों ने भी राहत की सांस ली है। वहीं मौसम खुशनुमा हो गया। सरदारशहर तहसील क्षेत्र में भी चारों तरफ बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं बुआई के लिए किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी है। कई जगहों पर मूंगफली, नरमा आदि की बुआई की जा चुकी है। वहां पर फसलों में जान आ गई है। क्षेत्र में कई जगहों पर अधिक वर्षा तो कई जगहों पर हल्की बारिश हुई है। दोनों दिनों से हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि शहर में हुई बारिश से मुख्य बाजार, शिव मार्केट व सब्जी मंडी सहित निचले इलाके पानी से लबालब हो गए। मुख्य रास्तों में पानी भर जाने से आवागमन बाधित हुआ। वहीं बुधवार को लॉकडाउन में छूट देने के कारण लंबे समय बाद बाजार खुले। बारिश हो जाने के कारण आथोना बाजार व शिव मार्केट में पानी भर जाने से ये बाजार खुल नहीं पाए। इन बाजारों के व्यापारी पानी निकासी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं रतनगढ़ क्षेत्र में भी बुधवार की सुबह 4 बजे से शाम तक मेघ गर्जन के साथ रुक रुक कर बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। इस दौरान 2 बार 10-10 मिनट के लिए मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई। तेज गर्जना के साथ हुई बारिश के बाद स्टेशन मार्ग, सर्राफ कुआ मार्ग एवं चूरू रोड सहित शहर के कई निचले भूभागों में बारिश का पानी एकत्रित हो गया, जिससे राहगीरों सहित वाहन चालकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्टेशन व राजकीय अस्पताल जाने वाले लोगों ने अपना मार्ग बदल लिया। क्षेत्र में बुधवार की शाम 4 बजे तक 10 mm बारिश दर्ज की गई। सुबह से शाम तक आसमान में काली घटाएं छाई रही तथा ठंडी हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से निजात मिली। तहसील के कई गांवों में भी मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। वहीं शहर सहित गांव मेलूसर में मटर के आकार के ओले भी गिरे। बीदासर में आज राज्य सरकार द्वारा करीब 1.5 महीने बाद मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत सुबह 6 से 11 बजे तक सभी प्रतिष्ठान खोलने की सशर्त अनुमति दी गई है, जिसके बाद कस्बे के बाजारों में भी खासी रौनक दिखाई दी। हालांकि इस अनलॉक को लेकर व्यापारी वर्ग अभी भी खुश नजर नहीं आ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि इस समय को परिवर्तित करना चाहिए। साथ ही व्यापारी अपनी अपनी प्रतिष्ठानों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए नजर आए। लेकिन वहीं बुधवार को हल्की आंधी के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई, जिससे बाजार में सन्नाटा छा गया। राजलदेसर में भी आज इंद्रदेव की खासी मेहरबानी रही, जिसके चलते कस्बे में करीब 3 घंटे तक बारिश दर्ज हुई। वहीं अंचल के आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी बरसात के समाचार मिले हैं। यह बरसात किसानों के लिए वरदान साबित होगी। पिछले 2 दिनों से हो रही बरसात के बाद किसान आगामी फसल की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं कस्बे में हुई बारिश के बाद मुख्य रास्ते पानी से जलमग्न हो गए। पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी चूरू के वरिष्ठ नेता धनराज सैनी के असामयिक निधन पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्चुअली भेजे अपने संदेश में राठौड़ ने स्वर्गीय धनराज सैनी को एक ईमानदार, कर्मठ और कर्मयोगी नेता बताया। उन्होंने कहा कि उनमें नेतृत्व की विलक्षण प्रतिभा थी। वे सभी को साथ लेकर चलने वाले नेता थे। उनके इस तरह असमय चले जाने से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। उनकी कमी सभी कार्यकर्ताओं को हमेशा खलेगी। श्रद्धांजलि के दौरान राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम सारस्वत, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरलाल सहारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, प्रधान दीपचंद राहड़, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर वासुदेव चावला, पूर्व जिलाध्यक्ष वसंत शर्मा आदि ने स्वर्गीय सैनी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आज हमारे साथी धनराज सैनी कई सालों से मेरे साथ मंडल अध्यक्ष का काम किया। बहुत ही सजग और पार्टी के सच्चे सिपाही थे। आज कोरोना काल ने इनको ग्रास ले लिया, बड़े दुख की बात है। हम आगे कोरोना से कोई कार्यकर्ता नहीं जाए, इसलिए उनको श्रद्धांजलि वही है कि हम घर घर जाके हमारे पार्षद और कोरोना योद्धा बना के 2-2 हर वार्ड में जाके और जांच करेंगे, दवाई देंगे। यही मंत्री राठौड़ साहब की कामना है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे साथी यहाँ से आज चले गए। मैं उनको
हृदय से हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। तारानगर सीएचसी में शिक्षकों ने अपनी कमाई का सहयोग देते हुए अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण भेंट किए, जिसमें शिक्षकों ने 19.50 लाख रुपए की अति आवश्यक चिकित्सा उपकरण बीसीएम और डॉक्टर चंदन सुंडा व सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मोतीलाल सोनी को भेंट किए। विधायक नरेंद्र बुडानिया वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। विधायक ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में सभी को आगे आकर मानवता की सेवा का संकल्प लेना चाहिए। शिक्षकों द्वारा की गई पहल सराहनीय है। सभी को आगे आकर प्रशासन व सरकार का सहयोग करना चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण की रोकथाम को संबल मिल सके। इस दौरान एसडीएम मोनिका जाकर, प्रधान संजय कस्बा व चेयरमैन प्रियंका बानो ने शिक्षकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। आज तारानगर ब्लॉक के सभी शिक्षक महानुभावों ने कोरोना महामारी के संकट से निपटने के लिए कुछ संसाधनों का दान करने के लिए अपने एक दिन का वेतन देकर 19.5 लाख के मेडिकल चिकित्सा के उपकरण प्रदान किए हैं और यहाँ सीएचसी तारानगर में हम सभी इसमें उपस्थित हैं। इसके लिए मैं सभी गुरुजनों, शिक्षकगणों का हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आज शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों ने अपनी गाड़ी कमाई की सैलरी में से एक दिन की तनख्वाह का कलेक्शन करके 19.5 लाख रुपए के कलेक्शन के द्वारा इन्होंने समस्त तारानगर ब्लॉक के लिए चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए हैं, जिसके अंदर इन्होंने 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 54 सब सेंटर और 18 आयुर्वेद चिकित्सालयों को उपकरण उपलब्ध करवाए हैं। इस सामग्री के अंदर आज सीएचसी तारानगर को शिक्षकगणों की तरफ से 5 नेबुलाइजर, 3 स्टीमर, 2 व्हीलचेयर, कार्डियक मॉनिटर, 1 सक्शन मशीन, 4 ग्लूकोमीटर, 7 बीपी इंस्ट्रूमेंट, 2 सर्जिकल ट्रे एवं 10 पैकेट ग्लव्स के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आज शिक्षकगण की तरफ से प्राप्त हुए हैं। समस्त शिक्षा विभाग के कार्मिकों ने अपने एक दिन का वेतन करीब 19.5 लाख रुपए भेंट कर समस्त समितियों के माध्यम से आज सामान क्रय करके 10 स्वास्थ्य केंद्रों, जिसमें 3 सीएचसी और 7 पीएचसी हैं, उनमें विधायक महोदय के वर्चुअल कार्यक्रम के द्वारा वितरण किया गया। सारा सामान बहुत ही उच्च क्वालिटी का और आमजन के सहयोग और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्रय किया गया है। हमारे तारानगर ब्लॉक के समस्त शिक्षक और समस्त कार्मिकों ने अपने एक दिन का वेतन कोरोना महामारी में ज़रूरतमंदों के इलाज के लिए आवश्यक उपकरण जुटाने के लिए है। सभी शिक्षक समुदाय, सभी पीओ साहब, सभी कार्मिकों को शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे अपने इस पुनीत कार्य में आप जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सरदार शहर के ताल मैदान में स्थित क्षेत्र का मुख्य राजकीय अस्पताल में बुधवार को विधायक कोष से स्वीकृत ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास विधायक भंवरलाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ से अधिक राशि चिकित्सकीय उपकरण एवं सुविधा के लिए स्वीकृत की जा चुकी है। आगे भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने कहा कि विधायक शर्मा क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर है। वे हर समय विकास की ही बात करते हैं। इस अवसर पर पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, कांग्रेस नगर अध्यक्ष महावीर माली, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, बीसीएमएचओ डॉक्टर विकास सोनी आदि उपस्थित थे। पिछले दिनों इस कोरोना काल में जिन लोगों की मृत्यु हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उसके लिए हम सभी जिम्मेवार हैं। क्यों ऑक्सीजन की कमी ऐसी थी कि जयपुर में भी ऑक्सीजन के भरोसे चाहे हॉस्पिटल 2-3 हॉस्पिटल आरयू है, में कई हॉस्पिटलों में जान गंवा दी लोगों ने। तो अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीजन की कमी सरदार शहर के हॉस्पिटल में पहले थी, वो रह गई। अब ऑक्सीजन की कमी और अन्य सामान की कमी, जो भी मेडिकल उपकरण इनको मिलेंगे वो निश्चित तौर से उपलब्ध हो कराए जाएंगे और किसी प्रकार की समस्या सरदार शहर में नहीं रहने दी जाएगी।
हॉस्पिटल में जो भी कमियां हैं वो कमी स्टाफ की कमी है और कोई बात की कमी है वो तो डॉक्टर साहब मॉनिटरिंग करेंगे और ब्लॉक सीएमएसओ साहब जो हैं और किसी प्रकार की कमी होगी वो पूर्ति हम करेंगे। जो अपन सभी कोरोना महामारी को पेश कर रहे थे, सुधार हुआ है अभी, पर ऐसा नहीं कह सकते कि अभी अपन की बीमारी अपनी ख़त्म हो गई है। अभी भी अपन सोशल डिस्टेंसिंग का और उस चीज़ का अपन को पालन करना चाहिए। माननीय विधायक महोदय द्वारा जो आज ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया है, इसके अलावा भी श्रीमान जी ने यहाँ सीएससी के लिए, बादरजी कुआ पीएचसी के लिए, अन्य सभी जो पीएचसीएस हैं उनके लिए अन्य सामान के लिए जो लाइन लिस्ट दी थी उसका लगभग 80% सामान आ चुका है। आज भी असलसर का सामान आया है, असलसर भी गाड़ी गई है आज, और आने वाले 1-2 दिन में पूरा सामान आ जाएगा। तो अपन जो एहतियात बरतना है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है उससे ना चुकें, उसका अवश्य पालन करें और सबका मार्गदर्शन हमें ऐसे ही प्राप्त होता रहे। कोरोना संक्रमण के वक्त किसी तरह के गलत आंकड़े जनता के बीच नहीं जाएं और उससे किसी तरह का तनाव लोगों में नहीं बढ़े, इसके लिए प्रदेश की गहलोत सरकार ने फेक न्यूज पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है, जिसके जरिए समाचार पत्रों, टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों पर नजर रखी जाएगी। इतना ही नहीं, इस सोशल प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल रही खबर के साथ उसके वास्तविक आंकड़े जारी किए जाएंगे, ताकि खबर के तथ्यात्मक आंकड़े सबके सामने आ सके। सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा DIPR राजस्थान फैक्ट चेक नाम से यह सोशल अकाउंट बनाया गया है। जिला मुख्यालय स्थित भारतीय अस्पताल में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बाईपैप इत्यादि की ट्रेनिंग का कार्य शुरू किया गया है। प्रथम बैच की ट्रेनिंग आज अधीक्षक डॉक्टर FH गोरी ने शुरू करवाई। इस दौरान डॉक्टर दीपक चौधरी व डॉक्टर JP चौधरी प्रभारी ने ट्रेनिंग दी। वहीं इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय मीटिंग में निर्णय लिया गया कि पोस्ट कोविड क्लिनिक और पोस्ट कोविड वार्ड कल से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल यानी भर्ती अस्पताल में सुचारू रूप से चालू किए जाएंगे, सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। पोस्ट कोविड के बाद में जिन मरीजों को कोविड से तो राहत मिल जाती है, लेकिन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस से संबंधित है, किडनी है, कार्डियक है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, मेंटल ट्रॉमा है और मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स है। इनके समाधान के लिए आगे के जीवन को उनके सुगम और कम से कम बीमारी से डेबिलिटेटिंग रखने के लिए उनको नियमित जांच और जिन काउंसलिंग की जरूरत है, जिन जांचों की जरूरत है, उसकी पूर्ति हेतु हमने भर्ती अस्पताल के गार्डन में, वाचनालय में पूर्ववत की तरह पोस्ट कोविड क्लिनिक 2 पारियों में सुबह 8 से 2 से 8 की पारी में शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स हैं वो अपनी उपरोक्त वर्णित जो मैंने बताई उन दिक्कतों के अलावा भी पोस्ट कोविड पीरियड में अगर कोई दिक्कत महसूस करते हैं तो वो आयुष चिकित्सक की, काउंसलर की, साइकियाट्रिस्ट की, फिजिशियन की सेवाएं ले पाएंगे आउटडोर के रूप में। और कोई जांच से संबंधित जरूरत हुई या उन्हीं में से किसी को भर्ती करके जांच की जरूरत हुई या इलाज की आवश्यकता हुई तो वो व्यवस्थाएं भी प्राप्त कर सकेंगे। ये सेवाएं कल से भर्ती अस्पताल में समुचित रूप से उपलब्ध होगी। ये मैं जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आज आपको डॉक्टर FH गोरी अधीक्षक पब्लिक PMO घोषित करता हूं कि कल से हम ये व्यवस्थाएं शुरू करने जा रहे हैं। आपका सहयोग इसके लिए अपेक्षित है। धन्यवाद। कोरोना महामारी के चलते चूरू में सर्व समाज द्वारा जनता रसोई का संचालन किया जा रहा है, जिसमें अस्पताल में आए हुए मरीजों और उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है। कार्यक्रम संयोजक आसिफ खान ने बताया कि सुबह व शाम दोनों वक्त का खाना दिया जा रहा है और भीषण गर्मी को देखते हुए दोपहर में जूस की व्यवस्था भी निरंतर जारी है। इस अवसर पर जाकिर खान, एडवोकेट रघु सोनी, महमूद खान, दीपेश शर्मा आदि सहयोग कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते अस्पताल में आए हुए मरीजों और उनके परिजनों को पिछले कुछ दिनों से खाने की जो परेशानी हो रही थी उसको देखते हुए सर्व समाज के युवा आगे आए
और खुद एक आगे बढ़कर पहल की कि हम निःशुल्क भोजन व्यवस्था मरीजों और उनके परिजनों को उपलब्ध करवाएंगे। आज हमें पिछले 20 से 21 दिनों से हम लगातार निरंतर रूप से सेवा दे रहे हैं। सुबह 4 बजे उठकर सर्व समाज के युवा लगते हैं, नाश्ता तैयार करते हैं, फिर 4 से 5 टीमों में रवाना होकर जितने भी चूरू में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है उसमें हम सप्लाई करते हैं। दोपहर में हम जूस की व्यवस्था देते हैं और शाम को वापस 4:30 बजे सर्व समाज के युवा मिलकर खाना बनाते हैं। खाने में अलग अलग प्रकार का जैसे एकदम गढ़ जैसा खाना दिया जाता है और फिर 4 से 5 टीमें अलग अलग निकलकर अस्पताल में आए हुए मरीजों और उनके परिजनों और साथ में जो ज़रूरतमंद गरीब ऐसा व्यक्ति है उनको भोजन उपलब्ध करवाती है। राज्य सरकार द्वारा बुधवार से लॉकडाउन में दी गई ढील के दौरान निर्धारित समय के बाद चूरू के बाजार में दुकानें खुली मिलने तथा बिना मास्क के घूमते पाए जाने पर नगर परिषद द्वारा गठित उड़न दस्ते की टीम ने एक सैलून की दुकान को सीज करने की कार्रवाई की, तो वहीं बिना मास्क घूमते पाए जाने पर 3 लोगों के चालान काटकर जुर्माना राशि वसूल की गई। नगर परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि बुधवार को नगर परिषद की टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान पंखा सर्किल से सुभाष चौक के रास्ते पर स्थित एक दूसरी मंजिल पर बनी सैलून की दुकान करीब 1 बजे के बाद भी खुली थी और दुकान में 8 से 10 लोग बिना सामाजिक दूरी के बैठे पाए जाने पर टीम द्वारा दुकान को मौके पर ही सीज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 28 के पार्षद नंद किशोर भार्गव ने आज जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता R.K. मीणा व जलदाय विभाग के सहायक अभियंता रामदेव पारिक को अलग अलग ज्ञापन देकर वार्ड संख्या 28 में बिजली व पानी की चल रही समस्याओं को दूर करने की मांग की है। जोधपुर डिस्कॉम को दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि धोलिया कुआं से रूपमानंद प्रजापत के घर तक करीब 650 मीटर बिजली केबल जगह जगह से क्षतिग्रस्त है, जिसे बार बार निवेदन करने के बाद भी बदला नहीं जा रहा है। वहीं वार्ड में जर्जर बिजली के खंभे व झूलते तार दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। वहीं जलदाय विभाग को दिए गए ज्ञापन में 30 वर्ष पूर्व डाली गई पेयजल आपूर्ति लाइन को बदलने व वार्ड में मीठे पानी की आपूर्ति करने सहित विभिन्न समस्याओं का उल्लेख किया गया है। आज जो मैंने ज्ञापन दिया है विद्युत समस्या के संबंध में सहायक अभियंता जी को, और मैंने ये पत्र दिया है वार्ड नंबर 28 में जो समस्याएं थी, जैसे क्षतिग्रस्त केबल 650 मीटर, इसी तरह 3-4 क्षतिग्रस्त पोलों को बदलने बाबत, कहीं झूलते हुए तारों को ऊंचा करने के लिए, कहीं ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं जैसे बालगों के पास लगा हुआ है, एक हमारे यहाँ शिवन मंदिर के पास जो डीपी लगी हुई है, इनका वोल्टेज कम होने की वजह से लाइट बार बार ट्रिपलिंग होती रहती है। इस विषय में मैंने पूर्णतया पूरे वार्ड की समस्या मैंने अवगत करी है, लिखित में भी दी है, उन जमों की चर्चा भी की है। प्लस इन आजकल जो प्राइवेट कंपनियों में जो काम दे रखा है ठेके पे, इन ठेकेदारों की मैंने शिकायत की है, क्योंकि ये लोग काम करते नहीं है, न इनका संतुष्टिपूर्वक इनका जवाब मिलता है। अब एक घर की लाइट अगर चली गई तो ये मान के चलो 2-3 दिन पहले लाइट, उस घर की लाइट ठीक नहीं होती है। ये हालत है आज। अब ये भयंकर गर्मी, इस गर्मी के अंदर आप सोचो कि जैसे कोई वृद्धावस्था वाला है या कोई छोटे बच्चे वाले हैं, तो उनकी स्थिति क्या होगी। अवैध रूप से हो रही मिट्टी का खनन रोकने के लिए समर्पण सेवा संस्थान रतनगढ़ के कार्यकर्ताओं ने गांव में गोष्ठी करने तथा सोशल मीडिया पर जन जागृति अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में संस्थान द्वारा जागरूकता पोस्टर का प्रकाशन किया गया है, जिसका विमोचन बुधवार को लिंक रोड स्थित संस्थान के कार्यालय में हुआ। संस्थान के अध्यक्ष वीरेंद्र सैन ने बताया कि धोरे बचाओ अभियान के तहत आमजन में जागृति लाई जाएगी। भू माफियाओं के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाले धोरों से बालू मिट्टी का अवैध खनन कर बिक्री की जा रही है, जिससे सरकार को भी लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं कई जगह पर पेड़ों की कटाई हुई है। सांडवा निवासी प्रोफेसर जुगल किशोर प्रजापति ने भी इस अभियान से जुड़कर अपने क्षेत्र में अवैध रूप से मिट्टी के खनन होने की सूचना विभाग को देने की जिम्मेदारी ली। इस मौके पर संस्थान के सुरेश गौड़, अजय प्रजापति, योगेश शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ शहर में सोमवार की देर रात हुई लूट व चोरी की वारदातों में लिप्त 4 आरोपियों में से 3 को पुलिस ने मंगलवार की देर शाम बापर्दा गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए हैं। वहीं एक आरोपी की अभी पुलिस तलाश कर रही है। घटना के अनुसार बीरमसर निवासी कल्याण सिंह राजपूत ने
मंगलवार को पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी कि वह बाइक से सांगासर जा रहा था कि गांव लूंज से पहले सालासर सड़क मार्ग पर बनी प्याऊ के पास पीछे से एक बाइक सवार युवक आया। उसकी बाइक के आगे उसने मोटरसाइकिल लगाकर उसे रुकवा लिया। इतने में ही प्याऊ में छुपे 3 युवक भी वहां पहुंच गए और उसके साथ मारपीट करते हुए उसकी बाइक और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। उक्त घटना के बाद लूंज फाटा के पास स्थित पेट्रोल पंप पर खड़ी पिकअप को भी इन लोगों ने चुरा लिया। ये 4 लोग थे। इन्होंने परसों रात्रि को पहले तो एक मोटरसाइकिल की लूट की थी और उस मोटरसाइकिल को लूटने के बाद में उसी रात को पुजारी पेट्रोल पंप से एक पिकअप चोरी की थी। इन दोनों पार्टियों ने कल मुकदमा दर्ज कराया था, तो कल ही हमें बात अनुसंधान का पता चल गया था। उनमें से एक लड़के को तो यहाँ इसके घर से अमित नाम है उसका, और 2 लड़के हैं विकास और दिल सुख। इनको हमने कड़वारी से पकड़ा था। अभी इनको बापरदा गिरफ्तार किया गया है। आज कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद में कार्रवाई शनाख्त की होगी, उसके बाद में आगे की बरामदगी की कार्रवाई की जाएगी। राजल देसर के शहीद भगत सिंह ग्रुप के सदस्यों के द्वारा पिछले 1 वर्ष से बेसहारा गोवंश की सेवा की जा रही है। ग्रुप के अध्यक्ष श्रवण सैनी ने बताया कि गत वर्ष कोरोना काल के समय से ही जन सहयोग से कस्बे में सार्वजनिक स्थानों पर बेसहारा गोवंश के लिए चारा पानी की माकूल व्यवस्था की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। वहीं पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से बड़, नीम, पीपल आदि के पौधे भी लगाए जा चुके हैं। क्षेत्र में अब तक 35 पौधे लगाए जा चुके हैं, जिनकी सार संभाल ग्रुप के रामदेव शर्मा, उमाशंकर दाधीज, मुरारीलाल प्रजापत, नवरतन, कमल कटारिया, कन्हैयालाल सैनी सहित कई सदस्य कर रहे हैं। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने जिले में 28 गौशाला प्रबंधन समितियों से कहा है कि वे अपने समस्त आवेदन जो त्रुटि सुधार हेतु भिजवाए गए हैं को पुनः गोपालन वेबसाइट एप्लीकेशन पोर्टल पर 7 जून 2021 तक ऑनलाइन पशुपालन कार्यालय चूरू में भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि आवेदन सहायता प्रक्रिया को समय पर पूर्ण किया जा सके। संयुक्त निदेशक ने कहा कि किसी गौशाला द्वारा समय पर आवेदन ऑनलाइन पुनः प्रस्तुत न करने अथवा गलत आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन के खारिज हो जाने की अवस्था में पशुपालन कार्यालय चूरू जिम्मेदार नहीं होगा।